लॉर्ड। जब आप लूका की किताब पढ़ते हैं पहले अध्याय उसके 5वें और 6ठे वचन में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ इलीशिबा और जकरिया के बारे में लिखा है, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता और माता पिता थे। तो जब 5वें वचन में आप उनके बारे में 6ठे वचन में पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है कि वे दोनों धर्मी और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। यानी उनके अंदर कोई दोष नहीं था अगर विधियों और नियमों की बात की जाए तो, और वो दोनों धर्मी थे। लेकिन धर्मी होने के नाते निर्दोष होने पर भी, विधियों और आज्ञाओं पर चलने पर भी, अब हमें लग रहा होगा कि अगर वो धर्मी है, निर्दोष चल रहे हैं तो बहुत आशीषित जीवन होगा। आशीषित था जीवन, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो हम 7वें वचन में देखते हैं। 7वें वचन में लिखा है कि एलीशिबा के, यानी उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। यानी वो बांझ थी और दोनों बूढ़े थे, मतलब आशा भी शायद उनको नहीं थी कि उनको कभी बच्चा हो सकता है, क्योंकि दोनों बूढ़े हो गए थे। आप सोचो, दोनों व्यक्ति जो धर्मी, एक नहीं, कई बार होता है पति पत्नी में से एक धर्मी होता है, एक अच्छे से चलता है, दूसरा अलग राह पे चलता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है दोनों धर्मी, दोनों परमेश्वर की आज्ञा और विधियों पे चलने वाले और निर्दोष थे परमेश्वर की नज़र में। फिर भी उनके जीवन में एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम था प्रियो, एक ऐसी बड़ी समस्या थी कि वो एलीशिबा जो थी वो बांझ थी, उनके कोई बच्चा नहीं था, वो बूढ़े हो चुके थे। लेकिन आपको पता है उसकी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट हम 8वें वचन में देखते हैं। वहाँ पे लिखा है, फिर भी जकरिया जो था अपने जो याजक की जब पारी आती थी उसके अनुसार वो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए गया। हालेलुया। यही बड़ा ट्विस्ट था कहानी में उनकी, जिसने उन लोगों की दोनों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। अब वो धर्मी निर्दोष थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं थे, तो वो कुड़कुड़ा सकते थे, वो परमेश्वर को भला बुरा बोल सकते थे, कुड़कुड़ा कर कह सकते थे, प्रभु मैं तो इतना धर्मी हूँ, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। 8वें वचन में वो अपने याजक का काम करने के लिए मंदिर में गया प्रियो, और वहीं पे बड़ा ट्विस्ट उसके जीवन में आता है। सबसे बड़ा चमत्कार उसको मिलता है। परमेश्वर का दूत उसको दर्शन देकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जन्म के बारे में सारी बातें बताता है, और उसको ऐसा बेटा परमेश्वर देता है जिसके बारे में खुद यीशु मसीह ने कहा कि जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। जो अद्भुत बच्चा परमेश्वर ने उन दोनों को दिया। तो प्रियो, अगर आप ऐसे समय में हैं, आप धार्मिकता में चल रहे हैं, आप सही राह पे चल रहे हैं, प्रार्थना वचन कर रहे हैं, प्रभु में मजबूत है, लेकिन ऐसे समय में अगर आपके साथ कुछ बुरा है तो उसके लिए कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन अपने काम को करते रहे, सेवा को करते रहे, परमेश्वर की स्तुति करते रहे, और प्रभु अपना काम